चलिए बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको पूरा हिला कर रख देंगी और तुमको पूरी रात सोने नहीं देंगी। इसीलिए अगर आपको चैन से सोना है तो इन खबरों को सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं होगा, इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये समझ पाएँ कि ओवरऑल क्या चल रहा है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के अंदर। और सबसे ज़रूरी कि ये जो हलचल है कब तक रहने वाली है, कब तक इन्वेस्टर इस कंपनी को नज़र में रखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात निकल के सामने आ रही है वो है गाइज ऑर्डर बुक। कंपनी के पास अभी के टाइम पे बहुत बड़े ऑर्डर हैं जो कि अभी एग्जीक्यूट भी नहीं हुए हैं। इस बात को आप थोड़ा समझिए। इसका मतलब ये साफ है कि कंपनी के पास अगले 12 से 15 महीने तक का गारंटेड काम ऑलरेडी बुक्ड है। 12 से 15 महीने मतलब 1.5 साल तक का काम बुक है कंपनी के पास। तो इससे एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब इन्वेस्टर इस बात को देखता है कि भाई कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा काम पड़ा हुआ है, अगर कंपनी को 1.5 सालों में कोई ऑर्डर ना मिले तब भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा ही रहेगा, तब भी कंपनी की सेल और प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, तो ऐसे केस में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि ऑर्डर बुक होने का मतलब ही ये है कि फ्यूचर रेवेन्यू फिक्स होना। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो सबसे ज़रूरी है वो यही है कि क्या वाकई में सभी इन्वेस्टर ये चीज़ देखते हैं, यानी सभी इन्वेस्टर ऑर्डर बुक देखते हैं। क्योंकि इस बात पर हो सकता है कि आपको ज़्यादा वजन ना लगे। बात ये कि इन्वेस्टर को अगर पता चल जाए कि भाई कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक हैं, ऑलरेडी कंपनी के पास अच्छा खासा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इससे इन्वेस्टर के मन में ये आए कि चलो कंपनी के स्टॉक्स को बाय कर लिया जाए, होल्ड किया जाए, सेल नहीं किया जाए। क्या ऐसा इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता है? तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई बेसिकली ऑर्डर बुक पता लगाने का क्या ही लॉजिक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ऑर्डर बुक देखने वाला काम है ये ज़्यादातर स्मार्ट इन्वेस्टर करते ही करते हैं। इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, बिग ट्रेडर्स आ जाते हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। ये बहुत ध्यान से हर कंपनी के ऑर्डर बुक्स को देखते हैं। उनके लिए ये जो ऑर्डर बुक होता है इसका मतलब ये है कि फ्यूचर अर्निंग की विजिबिलिटी चेक करना कि भविष्य में कंपनी कितना अर्निंग करेगी। अगर कंपनी के पास ऑलरेडी 12 से 15 महीने का काम बुक्ड है, इसका मतलब ये है कि कंपनी लगातार रेवेन्यू गारंटेड देने वाली है। रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये लोग ऐसे स्टॉक्स में फिर बाय और होल्ड भी करते हैं। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर किसी कंपनी का फ्यूचर जानना है तो उसके ऑर्डर बुक को देखना सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक माना जाता है। इसीलिए इस ऑर्डर बुक को हम लोगों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के पास जो ऑर्डर बुक है 12 से 15 महीने का है, यानी 12 से 15 महीने तक कंपनी को काम मिलता रहेगा, कंपनी बिजी रहेगी। इतना ही नहीं, कंपनी के Q2 की अगर बात करें तो Q2 हमें कल ही देखने को मिल जाएंगे। और कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं कि जो कंपनी के Q2 हैं वो वीक आ सकते हैं, वो इतने अच्छे नहीं आएंगे जितने Q1 आए थे। लेकिन ये भी बोला जा रहा है इसी के साथ कि जो Q3 है वो कंपैरिजन Q2 के बहुत अच्छे आने वाले हैं। मतलब कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के अंदर हमें शॉर्ट टर्म में कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। तो पॉइंट ये है, सवाल ये कि भाई ऐसा ज़्यादातर इन्वेस्टर क्यों सोच रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का साफ रीज़न यही है कि जो कंपनी के जून 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, जिसको हम Q1 रिजल्ट बोलते हैं, इसमें वारी रिन्यूएबल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिए थे। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं 477 करोड़ से सेल सीधा 600 पे चली गई थी। और इस केस में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही शार्पली बढ़े थे। रेवेन्यू आप देखिए, प्रॉफिट आप देखिए, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि कंपनी Q1 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देती है, अब Q2 में लोग सोच रहे हैं कि उस लेवल का परफॉर्मेंस और ग्रोथ दोबारा रिपीट होना बहुत मुश्किल है किसी भी कंपनी के लिए। और इसी चीज़ को कहते हैं हाई बेस इफेक्ट। अगर पिछला क्वार्टर एक्सपोनेंशियल हो जाए तो नेक्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लो डाउन हमें नॉर्मल लगता है। तो अगर कल हमें कंपनी के Q2 के रिजल्ट अच्छे नहीं देखने को मिलते तो इसके पीछे का बड़ा कारण है जो अभी हमने देखा कि Q1 कंपनी का शानदार रहा। इतना ही नहीं, इंडिया में जब मानसून होता है तो बोला जाता है कि भाई इस टाइम पर जो सोलर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं और मानसून के टाइम पे ही Q2 के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी के पास बड़े ऑर्डर तो हैं, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन है वो Q3 और Q4 में ही शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए ये भी एक बड़ा कारण है कि Q2 थोड़े वीक आ सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई Q2 में ऑर्डर तो कंपनी को अच्छे खासे मिले, लेकिन जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू बुक होगा, जो प्रॉफिट बुक होगा वो Q3 तक ही देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया गाइज एक तरफा बात। अगर हम दूसरी तरफ भी देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मार्केट में एक रूमर फैलाया जा रहा हो कि Q2 वीक आने वाले हैं, लेकिन ऐसा होने वाला ना हो।
लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ऐसा नैरेटिव चला रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए, परसेंटेज वाइज सोचा जाए, तो परसेंटेज काफ़ी कम निकल के आता है कि लोग इस तरह का नैरेटिव चलाएंगे कि भाई क्वार्टर टू वीक आने वाले हैं और प्रॉफिट बुक करने के लिए इस तरह का नैरेटिव चलाएंगे, क्योंकि वो चीज़ हमें भी दिख रही है कि हाँ क्वार्टर वन कंपनी का अच्छा रहा, और वो चीज़ हमें भी दिखती है कि हाँ मानसून की वजह से ऑर्डर कम हो सकते हैं, और ये चीज़ हमें भी दिखती है कि हाँ वाकई में ऑर्डर बुक आए हैं क्वार्टर टू में, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमें क्वार्टर थ्री में ही देखने को मिलेगा। वो सब हमें दिखता है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि हमें दूसरी तरफ भी देखना है, यानी कि ये एक नैरेटिव भी हो सकता है प्रॉफिट बुक करने के लिए। इतना ही नहीं गाइज, कुछ नए ऑर्डर्स कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसका इम्पैक्ट भी हमें क्वार्टर टू में देखने को मिलने वाला है। सारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को अभी हाल ही में यानी रिसेंटली ही 1252 यानी 1252 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में इसकी एक सब्सिडरी यानी वारी फॉरएवर एनर्जी में भी एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर इम्पैक्ट की बात करें तो दो ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में कल के दिन एक पॉजिटिविटी ला सकती हैं, क्योंकि कल ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। बाकी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बड़ा सवाल उठाते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स कंपनी के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई कंपनी जो मंथली प्रोडक्शन होती है उसका फिगर डिस्क्लोज नहीं करती। 3 महीने में तो कर देती है क्वार्टर के रिजल्ट में कि भाई क्वार्टर वन आया, क्वार्टर टू आया, क्वार्टर थ्री आया है, क्वार्टरली रिजल्ट में वो डिस्क्लोज हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टर चाहते हैं कि मंथली भी कंपनी अपने प्रोडक्शन फिगर को डिस्क्लोज करे। और अगर कंपनी मंथली डिस्क्लोज नहीं कर रही तो इससे जो गवर्नेंस है यानी जो मैनेजमेंट है उसकी होनेस्टी के ऊपर थोड़ा डाउट आ रहा है इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर सवाल सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, लॉजिकली अगर सोचा जाए, क्या इस सेक्टर की जो और कंपनीज़ हैं क्या वो भी हर मंथली अपना जो प्रोडक्शन है उसका फिगर डिस्क्लोज करती हैं? तो इसका जवाब है गाइज नहीं। ज़्यादातर कंपनी मंथली प्रोडक्शन डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं करती। जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तभी हमें देखने को मिलता है। बट कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं, या मैं अडानी ग्रीन की बात करूं, या फिर मैं टाटा पावर कंपनी की बात करूं, ये कंपनीज़ कभी कभी अपना मंथली भी डाटा पब्लिक कर देती हैं। मंथली भी कंपनी बता देती है कि हमारा प्रोडक्शन फिगर किस तरह से चल रहा है। बट अगर हम मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की बात करें जो सोलर मॉड्यूल बनाती हैं, जिसके अंदर वारी एनर्जी आ गया, अगर हम बात करें विक्रम सोलर की, अगर हम बात करें विक्रम सोलर की, या हम बात करें सात्विक या फिर अडानी सोलर की, तो ये मंथली अपने प्रोडक्शन नंबर्स को डिस्क्लोज नहीं करती पब्लिकली। ये जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तभी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि फिर लोग गवर्नेंस कंसर्न क्यों बोल रहे हैं, क्यों वो डिमांड कर रहे हैं स्पेशली वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर कि वो मंथली डेटा भी पब्लिक करे कि मंथ में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसके पीछे का जो बड़ा रीज़न है वो है कंपनी का फास्ट ग्रो होना। कंपनी का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से फास्टली ग्रो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्पैच हो रहे हैं, लेकिन कंपनी एग्जीक्यूशन का डेटा हमें क्लियरली नहीं दे रही। यानी कि कंपनी सेल और ऑर्डर एग्जीक्यूशन को ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा छुपा रही है, ऐसा लोगों को लगता है। और कुछ लोग ये भी कंपेयर करते हैं, जैसे अडानी ग्रीन हो गया, केपीआई ग्रीन हो गया, ये कंपनीज ऐसी हैं कि भाई पूरा क्लियरली बता देती हैं, पूरी डिटेल शेयर कर देती हैं कि हमारा प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा नहीं है, और हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि भाई कंपनी लीगली ये गलत कर रही है, ऐसा नहीं है। बस इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से कि कंपनी अगर बहुत अच्छी ग्रो कर रही है तो उसका जो डेटा है वो स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया जाए, इन्वेस्टर्स को क्लियरली बताया जाए कि भाई बेसिकली चल कैसे रही है कंपनी की सेल और ग्रोथ, जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाए। सिर्फ इन्वेस्टर यही चाहते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से। अब देखते हैं कि भाई कंपनी मंथली डेटा पब्लिक कर पाती है आगे से या नहीं। फिलहाल क्वार्टरली तो हमें आइडिया लग ही जाता है। इतना ही नहीं, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी जताते हैं। बहुत सारे मल्टीपल आर्टिकल्स में एक चीज़ पब्लिक की जा रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा चिंता में हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये बात लगती है कि वारी रिन्यूएबल पर यूएस रेगुलेशन के अंडर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जैसे वारी एनर्जी के केस में था। मतलब कि कुछ लोग यूएस रेगुलेटरी रिस्क से भी परेशान हैं, और वो चीज़ हमें इधर भी देखने को मिल रही है। द इकोनॉमिक्स ने भी इस चीज़ को लेकर बातें की हैं, वारी एनर्जी को लेकर बात की है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर भी बातें बढ़ रही हैं। और यहाँ पर जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो यही है कि कंपनी कुछ इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स को चाइना से ऑर्डर कराती है,
और उस पे मेड इन इंडिया का लेबल लगाकर यूएस में इंपोर्ट कर रही है। इससे यूएस को एंटी डंपिंग का खतरा है और जो ड्यूटीज चाइना और एशियन एक्सपोर्ट के ऊपर लागू हैं उसको भी अवॉइड करती जा रही है कंपनी, इस चीज़ का भी खतरा है। तो अगर आगे ऐसा पाया गया तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नेगेटिव साइन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में माना जाएगा। बाकी अभी सरकार ने जीएसटी रिडक्शन भी किया है, उसका इफेक्ट भी कंपनी के ऊपर पड़ेगा। जो सोलर इक्विपमेंट हैं इनके ऊपर जीएसटी 12% से लेकर 5%, जो सोलर इक्विपमेंट हैं इनके ऊपर जो जीएसटी है पहले 12% था, अब वो 5% कर दिया गया है। इससे सोलर एडोप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नो डाउट वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को इससे बड़ा पॉजिटिव फ़ायदा होगा। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली जो ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो कंपनी है 1300 तक जा सकती है। अभी आप देखेंगे तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी 1042 के आसपास है, तो ये 1300 तक जाने की संभावनाएं रखती है। फिलहाल अभी जो कंपनी है या जो स्टॉक है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट जोन में है, यानी कि एक स्टेबल फेस में है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसी फेस में चल रहा है। बाकी जो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की जो पेरेंट कंपनी है जिसको हर कोई जानता है, जिसको हम वारी एनर्जी के नाम से जानते हैं, वारी एनर्जी अब अपने बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई कर रही है और वारी एनर्जी पेरेंट है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की। यहाँ पर गाइज जो वारी एनर्जी है अब ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी के अंदर भी बढ़ रही है, मतलब कंपनी अब एक मैसिव एक्सपेंशन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये वारी रिन्यूएबल के लिए जिस कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं उसके लिए इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को, वो भी हम जानना चाहेंगे। कल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ कुछ बेहतरीन अपडेट जो क्वार्टरली रिजल्ट में हमें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हों, तो एक बार चैनल पे जाके आप ज़रूर हमारी वो वीडियो देख लीजिए जहां हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट डाले हुए हैं। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।